हेलो साथियों, आप सभी का एसवी साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम क्या कर रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चनों को किया था हमने। आज जो है एमसीक्यू कल था और आज के डेट का हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए हम लोग जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आपके सामने लगा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हम देख लेंगे। और गैस ऑक्युपाई 5 लीटर। ये 5 लीटर जो होता है ना, वो वॉल्यूम है। तो 5 लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना, 5 लीटर वॉल्यूम दिया गया। प्रेशर ऑफ 2 एटीएम, प्रेशर कितना कह रहा है, 2 एटीएम प्रेशर है। प्रेशर यानी कि दाब है। इफ द प्रेशर इंक्रीजेस टू 4 एटीएम, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, हमको चाहिए। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। एक गैस 2 एटीएम दाब पर 5 लीटर आयतन घेरती है। यदि दाब 4 हो जाए तो नया आयतन क्या होगा, हमको यही चाहिए। चलिए तो हम लोग तैयार हो जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। आपने पढ़ा होगा बायल का नियम, बायल नियम, बायल लॉ। बायल लॉ में जो होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। टी क्या हो जाता है भाई, कांस्टेंट हो जाता है। टी होता है कांस्टेंट। तो टी कांस्टेंट है। यहाँ पे फार्मूला बनता है क्या, पी भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 V1 बराबर P2 यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला। और इसको हम करेंगे कैसे, तो इसे देख लेंगे कि जहां पे प्रेशर कितना था, प्रेशर 2 एटीएम था। वॉल्यूम कितना हो गया है, वॉल्यूम हमारा हो चुका है कितना, 5 लीटर। अब प्रेशर कितना हो गया, 4 हो गया। तो वॉल्यूम पूछ रखा है, वॉल्यूम बताना है हमको, ठीक है ना। तो 5 दूनी के 10, ये 4 हो जाएगा। सॉल्व हम देख लेंगे, v हो जाएगा 10/4। इसको डिवीजन देंगे, कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो, तो क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बायल लॉ से जो होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी बराबर कांस्टेंट, P1 बराबर P2 फार्मूला लग जाएगा और ये सॉल्व ऐसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है, देखिए कि a gas occupy 8 liter in 1 atm pressure, if the pressure becomes 2 atm find the new volume। एक गैस 1 एटीएम दाब पर 8 लीटर आयतन घेरता है। यदि 2 एटीएम हो जाए तो नया आयतन क्या हो जाएगा। फिर फॉर्मूला वही, P1 बराबर P2 P1 कितना है, तो देखिए एक एटीएम दाब है तो P1 1 हो गया। और दाब कितना है, 8 हो गया। और यहाँ पे P2 कितना हो गया भाई, P2 हो गया हमारा 2। तो V क्या हो जाएगा, तो सॉल्व हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, तो V बराबर 4। 4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दिक्कत होगा तो बता देगा भाई। चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद होगी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अ गैस ऑक्युपाई 2 लीटर एट 2 लीटर, ये वॉल्यूम है, लीटर जो दे रहा है। और टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 600 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर एक और दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक गैस का आयतन 300 केल्विन पर 2 लीटर है, 600 केल्विन पर आयतन कितना होगा, ये हम बताना है। क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब देखिए बायल इसे पढ़े थे, उसके बाद से चार्ल्स नियम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से क्या आपने पढ़ा है भाई, चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम में क्या पढ़ा है आपने कि चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा है भाई, फॉर्मूला आपको याद होगा। चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। तो इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P1 V1। क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे, 2 लीटर और यस ठीक है,
यहाँ पे देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे, हमारा क्या है चार्ल्स में याद है ना, 1/T1 बराबर V2/T2। इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, P कांस्टेंट है, यहाँ पे P क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, सॉल्व भी आप कर लेंगे। चलिए, तो V1 कितना है, V 2 दिया है, और T1 कितना है, T1 टेम्परेचर 300, और अब हमारा टेम्परेचर 300 से 600 हो गया, और भी पूछ रखा कि V2 कितना होगा, V2 हमको बताना है, तो 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यानी V2 बराबर 4 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन क्या है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेंगे। चार्ल्स नियम में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, और इसके पहले हमने देखा बायल के नियम में, बायल के नियम में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाँ, a gas has volume 5 लीटर 2 केल्विन। अब यहाँ पे V दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर यानी V1 और T1 दिया है, फाइंड द वॉल्यूम यानी V2 पूछ रखा है, टेम्परेचर कितना हो गया, यहाँ पे T2 हो गया है। फिर वही फॉर्मूला, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। अब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि V1/T1 बराबर V2/T2, ये हो जाएगा। V1 कितना है हमारा, तो यहाँ पे देख लेंगे कि V1 कितना दिया है, ठीक है ना, V1 हमारा है 5 लीटर, V1 तो V1 की वैल्यू हमारा यहाँ पे 5 हो गई, और टेम्परेचर कितना हो गया हमारा, टेम्परेचर 250 हो गया है, और अभी V2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, टेम्परेचर कितना हो गया 500। तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हुए देख लेंगे कि 250 दूनी के 500 और क्रॉस मल्टीपल करने आएगा तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी के 10 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, किसी को डाउट एंड प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम है, बिल्कुल समाधान उसका होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों पे चलने से पहले आप देखेंगे, हमने बोला बायल्स का नियम पढ़ा, बायल्स में क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे चार्ल्स में क्या होता है, चार्ल्स में जो होता है वहां पे वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस 2 atm 300 Kelvin, what will be the pressure at 600 Kelvin। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये अब किस में आ गया, आप देख सकते हैं गेलुसेक लॉ, गेलुसेक लॉ में यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है वो हम देख लेंगे कि P1/V1 बराबर P2/V2, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। P1 प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2 atm, और V1 कितना है भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो V है ना, तो P1/T1 लिखिए और P2/T2 लिखिए, तो P हमारा 2 हो गया, और V1 कितना दिया, T1 300, और P2 कितना है भाई, P2 हमारा पूछ रखा है कि प्रेशर कितना हो जाएगा, दाब कितना होगा, और यहाँ पे दिया टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, तो 600, सॉल्व कर लेंगे हम, 3 2 जा 6 और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है ना, एटीएम, 4 एटीएम जो है कि इसका आंसर हो गया 4 एटीएम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया है, और आपको समझ में आ रहा होगा, आप सॉल्व देख सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए गेल-लुसेक में हमने बताया यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रखा है क्या कि प्रेशर ऑफ अ गैस टू एटीएम 3 केल्विन टेम्परेचर। तो ये प्रेशर मतलब P1 और टेम्परेचर मतलब T1। व्हाट विल बी द प्रेशर, अब प्रेशर मतलब P2 रखा है और टेम्परेचर अब हो गया हमारा T2। तो बिल्कुल वही फिर से हम लगा देंगे, बिल्कुल गेल-लुसेक लॉ। गेल-लुसेक लॉ में हमारा होता है फॉर्मूला क्या, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2, यही है ना। तो P1 बाई T2, अब यहां पे देखेंगे P1 बाई T1, P1 कितना है, T1 है 2 और T1 कितना है 3 और P2 कितना है भाई, P2 हमारा फाइंड करना है और T2 कितना हो गया 6। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, P2 की वैल्यू हो जाएगी 4, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या होगा, P2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 7। पहली चीजें हम फिर से बता दें एक बार, यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख देता हूं। फर्स्ट हमने बायल का नियम पढ़ा। बायल नियम में जो होता है वहां पे क्या होता है, P1 V1 आपने पढ़ा, P1 V1। तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। बायल में चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा, चार्ल्स लॉ में क्या होता है भाई, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है ना। और उसके बाद से आया था गेल-लुसेक। गेल-लुसेक में हमने बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं कि 2 मोल्स, अच्छा अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया है। 2 मोल्स ऑफ गैस ऑक्युपाई 10 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल को लिखिए N1 और ये वॉल्यूम लिखिए V1। तो वैल्यू व्हाट वैल्यू विल बी द 4 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है N2 की वैल्यू है 4 और V2 हमको पूछ रखा है कि व्हाट वॉल्यूम। तो चलिए हम कर देते हैं, इसमें देखते हैं हमारा नंबर ऑफ मोल दिया V1 और V2 दिया। तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं बिना समय बिताए। तो आपने एवोगेद्रो लॉ पढ़ा होगा, इसमें जो होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर और कौन और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। तो फॉर्मूला इसमें बनता है क्या, V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2 ये बनता है। V1 जो होता है 10 दिया है, N1 की वैल्यू 2 दिया है, V2 की वैल्यू हमको नहीं पता है और N2 की वैल्यू 4 है। 2 दूनी के 4 और 10 दूनी के 20। तो V2 बराबर कितना हो गया भैया 20 लीटर। बहुत ही देखिए आसान शब्दों में आपको दिख रहा है, मिल रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन का सॉल्व ध्यान रखना है। चलिए ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम एक नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है 8। हाँ तो फिर अब वही नंबर ऑफ मोल, आपको फॉर्मूला क्या होगा, P1 अपॉन N1 V2 अपॉन T2। एवोगैड्रो में क्या होता है, टेम्परेचर और एंड प्रेशर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर फॉर्मूला V1, देखिए V1 ने 15 लीटर, तो 15 लीटर ये आ गया। N1 कितना है 3 मोल। अब दिया है कि 6 मोल, 6 मोल यानी कि हमारा 6 मोल कितना दिया है, N2 दिया है 6 मोल और हमारा V2 पूछ सकता है 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 15 दूनी के 30। तो V2 आ गया 30 लीटर, जो कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, लीटर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन। तो रेशियो ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन H2। अब H2 का मोलर मास जो होता है यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन 1 और
दो कंपार्टमेंट करना, दो O2 का ऑक्सीजन की मास 16 दूनी के 32, तो 32 मोलर मास दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का रेशियो तो R1/R2 अंडर रूट M2/M1, इसको करना। M2 कितना दिया है, M2 देखो 32 दिया है और M1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो सॉल्व करना है 16 बार में। अब रूट में 16 आ गया है, तो ये रेशियो हम निकाल लिए हैं R1 और इसका, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आ चुका है 4। आप सॉल्व देख लीजिए एक बार देख सकते हैं। इसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे भरपूर। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही नंबर अलग है, क्वेश्चन एक सा है। फाइंड रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना है R1/R2। M1 और M2 यहाँ पे NH3 दिया है, NH3 और किसका दिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो M2/M1। अब वही चीजें M2 कितना हो गया भाई हमारा, तो M2 की वैल्यू हो गई 36.5 और यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है 17 पॉइंट, जीरो बढ़ाइए। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए 170 365, 17 दूनी के 34, 5 और यहाँ पे बच गया 2 और 17 कम 17 8 बचा, 17 चौक 17 85, 17 चौक समथिंग 2.14 आ जाएगा रूट में। और हम रूट में आ गया तो यहाँ पे रूट में बाहर देखेंगे तो एक एक चीज को मिलाते चलेंगे। अगर 32 का करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो ये देखिए 9 समथिंग हो जाएगा, ये ऑप्शन के अंदर नहीं, 9 के बाहर। ये 25 5 25 यानी कि 25 हो गया होगा, तो यहाँ पे पॉइंट। ये 25 का 625 होता है, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ये सब अंदर नहीं है। पहला होगा ऑप्शन इसका करेक्ट, कौन सा हो जाएगा 1.46। नियर अबाउट देख लेते हैं, ठीक है ना, नियर अबाउट देख के निकाल लेंगे इसको बाहर और क्लियर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11, और उसको पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रखा है, कैलकुलेट करिए। 1 मोल नंबर ऑफ मोल N दिया है, 1 ATM का प्रेशर दिया है P दिया है, केल्विन टेम्परेचर T दिया है। तो सॉल्व कर लेंगे कैसे, आपने पढ़ा होगा गैस कांस्टेंट, ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट P बराबर nRT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखना हमको कि 8.314 के जूल पर मोल केल्विन होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम कि भी पी कितना, पी 1 है, पी पूछ रखा है नहीं पता है, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल एन है 8.314 और टेम्परेचर कितना है 273 है, तो ये 1 है हटा दो, 8.314 अब मल्टीपल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 8 दूनी के 16, अब देखेंगे 8 दूनी के 16 हो गया, यानी 8 तरीके 24, यानी समथिंग तो है। देखिए 8 दूनी के 16, तो इसको हटा दीजिए, 44 बहुत बड़ा हो गया, तो यानी कि ऑप्शन कितना, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, कितना होगा 22.4, तो 22.4 लीटर इस तरीके से। पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए, हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइंड प्रेशर ऑफ 2 मोल्स गैस इन द 10 लीटर वॉल्यूम एट 300 केल्विन। तो अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है वो हम आप देख लेंगे।
है ना। पहले तो हमको वैल्यू याद होनी चाहिए कि वैल्यू कितनी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया भैया हमारा, के हो गया, के टेम्परेचर। तो पी भी बराबर एनआरटी, यही है। प्रेशर पूछ रखा है ना, तो पी छोड़ दो भैया, पी की वैल्यू, वॉल्यूम कितना है 10 है, तो हाँ पी और वॉल्यूम हमारा 10 है, और एन की वैल्यू कितनी है 2 है, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर है 300। तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ काट लिया जाएगा, और यहाँ पे आ जाइए 6 60 गुणे 8.314 और गुणा करना हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। 8 छके 48 यानी 49 लमसम आप देख सकते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी पूरा कर लेंगे। 4.93 एटीएम। तो चलो भैया पी जो है इसका आंसर आ गया हमारा कितना, कितना आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो गया होगा, देख सकते हैं आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। आज जो है हमने पढ़ा किस पे, कि बॉयल्स, बॉयल का नियम, क्या पढ़ा हमने, बायल्स लॉ, बायल का नियम, फिर चार्ल्स, चार्ल्स लॉ, उसके बाद से चार्ल्स लॉ के बाद से हमने और क्या पढ़ा भाई, एक पढ़ा हमने उसके बाद से एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, उसके बाद से और हमने पढ़ा आइडियल गैस, आदर्श गैस के बाद, और ग्राहम, ग्राहम लॉ। तो इन सब टॉपिक पे हमने आज क्वेश्चन किया, दो दो क्वेश्चन सब पे किया है। तो अब और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही पे क्लास को ओवर किया जाता है, और थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के साथ। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।